हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां पढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आपका एक सब्सक्राइब से हमें नई ऊर्जा मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है। वर्तमान में अभी 450 हो गए हैं, सुधार लीजिएगा। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे 395। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां 112 हैं। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान के अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग से है वह भाग 2 है। नागरिकता भाग 2 में वर्णित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। राज्य भाग 4 में वर्णित है। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3। नागरिकता भाग 2। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का ए। ये सभी वर्णित है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, भाग 9। संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 11 अध्याय 1 में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्यों के नामों की अनुसूची तथा उनके राज्यों का ब्यौरा देता है, पहली अनुसूची में। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किसको वर्णित करता है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन को। यदि भारत के संघ के नए राज्यों का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए वह पहली अनुसूची है। सही सुमिलित है। चौथा अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। छठा अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन। 8वां अनुसूची भाषाएं। 9वां अनुसूची भूमि सुधार। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरहरताएं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। भारत के संविधान को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। किस संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। वन समवर्ती सूची का विषय है। डाक बचत बैंक संघ सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। सही सुमिलित इस प्रकार हैं। केंद्र सूची का विषय है जनगणना। राज्य सूची का विषय है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। अवशिष्ट अनुसूची में अंतरिक्ष कार्यक्रम आता है।
भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोध कानून विषयबद्ध प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेखित है बैंक, बीमा और जनगणना, ये सभी संघ सूची का विषय है। वह विषय जो भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंधित है, रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे, यह संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख किया गया है रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। पंचायती राज विषय सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समर्थित सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेदन, गोद लेना, संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। सूची 3 समर्थित सूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार सम्मिलित है 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है वह है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के हितों का संरक्षण। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के तहत। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117। विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान में वे अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 312। भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का वर्णन है ये सभी। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायालय का वर्णन है जैसे सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 5 नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 14 समान अधिकार। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का वर्णन है। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया है। विधानता नए राज्यों को शामिल करना। अनुच्छेद 2 मतलब नए राज्यों का अपने देश में शामिल करना। अनुच्छेद 2 में वर्णन है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णन है। गिरफ्तारी और विरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रीय विधि का विधेयक को अनुमति देना अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 54
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 323 के ए प्रशासनिक प्राधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र सदस्यों का आरक्षण। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन है। वित्त आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 280 में वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 में वर्णन है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148। संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 आपातकाल की स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 352 सही सुमिलित है इस प्रकार। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का वर्णन। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधिकरण की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 76 महानवादी का वर्णन। अनुच्छेद 331 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में वर्णन है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति। अनुच्छेद 42 बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में वर्णन है। भारतीय संविधान का भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन है। भाग 8 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 4 का 1 में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। भाग 9 के ए में नगर पालिका का वर्णन है। पंचायत भाग 9 में वर्णन है। नगर पालिका भाग 9 के क में वर्णन है। सहकारी समिति भाग ख में 9 के ख में वर्णन है। संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग का वर्णन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान का भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध मतलब कुछ वर्गों को विशेष सुविधा और आरक्षण दिया जाएगा। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। संविधान का भाग 18 में आपातकाल उपबंध है। 3 प्रकार के आपात होते हैं वही। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।